अध्याय 1146 अप्रत्याशित दुष्प्रभाव। गिल्ड लीडर काल, क्या आप अपने गिल्ड की महिलाओं से संपर्क कर सकते हैं? हमारे पास उनके लिए कुछ सवाल हैं। गिल्ड मास्टर ह्यूगो ने काल के ये तय करने के कुछ ही पल बाद पूछा कि टिनी वर्ल्ड आज उसकी क्षमता से ज़्यादा काम कर सकता है। मौलिक नियम की समझ में सुधार, मन हेरफेर 24%। काल ने उत्तर देते समय अधिसूचना को धीमा होने दिया। वे शादी की योजना बनाने में व्यस्त हैं। अगर मैं इसमें मदद कर सकता हूं तो ज़रूर करूंगा। हालांकि इस समय हमारे पास कोई भी ओवरलॉर्ड रैंक वाला हील उपलब्ध नहीं है। काल ने जवाब दिया। अरे, बात ये नहीं है। आप अभी कहाँ हैं? ये बात आमने सामने बात करने में आसान होगी। मुझे मैनर में मिलो, मैं दोपहर का खाना बनाऊंगा। या किसी से उनके लिए दोपहर का खाना बनवा दो। काल ने बहुत दिनों से अपने लिए खाना नहीं बनाया था, इसलिए वह सबसे पहले द्रोद गिल्ड हाउस की रसोई में गया और एबी से विनती की कि उसे दोपहर का खाना और नाश्ता चुराकर अपने साथ ले जाने दें। फिर वह जिलाज एलायंस हाउस लौट आया और उस हटे कट्टे जादूगर के आने का इंतजार करने लगा। ह्यूगो जब वहां पहुंचा तो वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक योद्धा था जिसका कवच तोड़ दिया गया था, तथा एक अधिपति श्रेणी का जादूगर भी था जो राय का एक वस्त्र पहने हुए था। गिल्ड मास्टर को बताओ कि तुमने मुझे क्या बताया। ह्यूगो ने छोटी मोटी बातचीत को छोड़ते हुए उनके अंदर आते ही मांग की। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि डार्कलाइट होस्ट की महिलाओं ने कालकोठरी में प्रवेश करते ही एक विशेष घटना को कैसे शुरू कर दिया था? योद्धा ने शुरू किया। काल ने सिर हिलाया। एक अतिरिक्त बॉस वगैरह के साथ? हाँ। बाद में वहां गए 3 समूहों ने इस बदलाव को नहीं देखा, इसलिए हमने सोचा कि यह एक बार की बात है। लेकिन आज हमारे पास एक जादूगर कम था, इसलिए हम रूथ को ले आए जो उस दिन उनकी टीम के साथ थी। और जिस क्षण से हम अंदर गए, पूरा डंगोन कठिन मोड की कठिनाई पर था। आपकी महिलाओं के साथ आए बाकी ओवरलॉर्ड समूह समय से पहले ही चले गए और अब वे एक टोटेम रैंक वाले हीलर के साथ अंदर हैं। यह उनके लिए भी सक्रिय हो गया है। जो कोई भी उपलब्धि प्राप्त करता है और फिर से कालकोठरी में प्रवेश करता है, वह कठिन मोड को सक्रिय करता है। योद्धा ने घबराहट में समझाया। काल ने सिर हिलाया। और ये बुरी बात है। लगता है ये बेहतर लूट का एक बढ़िया मौका है। अब जब तुम्हें पता है कि ऐसा होगा तो तुम टीमों की योजना ठीक से बना सकते हो। रूथ हंसी और काल के कंधे पर थपथपाया। आप महत्वपूर्ण हिस्सा चूक रहे हैं गिल्ड लीडर। हम इसे दोबारा करने के लिए उपयुक्त टीम की योजना नहीं बना सकते। हमारे पास सही वर्ग या आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं। हमारी टीम कालकोठरी को खत्म करने में कामयाब रही, लेकिन इसमें 8 घंटे लगे और हम मुश्किल से बच पाए। जब तक हमारे पास अचानक एक पूरी तरह से अलग कालकोठरी टीम नहीं होगी, तब तक ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम हर सप्ताह ऐसा कर सकें। कठिन मोड की कठिनाई के लिए आवश्यक है कि हम या तो आपकी महिलाओं को साथ लाएं, या हम में से जिन्हें उपलब्धि मिली है वे फिर कभी उस कालकोठरी में न जाएं। उसने रूखे स्वर में उसे सूचित किया। काल ने कंधे उचका दिए। मैं शायद इस समस्या को सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वर्ग और क्षमताएं दोनों। देखो, ब्लू ड्रैगन्स योद्धाओं को वर्ग बदलने में मदद करने के लिए एक प्रयोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम टैंकों को पैलाडिन और क्रूसेडर में सुधार सकते हैं। फिर हम बाकी टैंकों के कौशल पर काम करेंगे ताकि वे बुनियादी योद्धा क्षति पहुंचाने वालों से बेहतर बन सकें। लेकिन जहां तक क्षमताओं की बात है, मैं उन मुख्य कौशलों से युक्त सहायक उपकरण बना सकता हूं जिनकी आपको टैंकों के आगे बढ़ने तक ज़रूरत होगी। मेरे लिए उन सभी के लिए सीमित अभेद्यता वाले ताबीज़ या कुछ और बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वे बीस्टकिन या ड्रैगनकिन हैं तो उन्हें बेस्टियल रीजनरेशन का उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए। इससे चिकित्सकों पर से बोझ कम हो जाएगा, जिन्हें हम अतिरिक्त मैना भंडारण और अधिक कुशल उपचार वस्तुएं दे सकते हैं। हार्ड मोड नामुमकिन नहीं है, जैसा कि आप पहले ही साबित कर चुके हैं। ये बस गियर और कंपोजिशन की बात है। ह्यूगो बैठ गया और अपनी सूची में से रम की एक बोतल मेज पर रख दी, फिर एक कप कॉफ़ी में अपने लिए एक अच्छी खुराक डाल ली। क्या संभावना है कि आप योद्धाओं को पैलाडिन बना पाएंगे? ये वर्ग पूरी तरह से रक्षात्मक और उपचार कौशल वाला है, लेकिन ये टैंकों के लिए बिल्कुल सही है। उसने पूछा। लगभग निश्चित। क्या यहाँ कोई सिस्टम लिंक ट्रायल या क्षेत्र है जो कालकोठरी नहीं है? काल ने पूछा। ह्यूगो ने सिर हिलाया। ड्रैगन मंदिर में पादरी के सुधारों के परीक्षण के लिए एक परीक्षण स्थल है। हम उनसे इसे उधार मांग सकते हैं। काल मुस्कुराया। मैं उन्हें बता दूंगा कि यह ब्लू ड्रैगन्स का प्रोजेक्ट है और उन्हें हमें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। ओवरलॉर्ड रैंक वाले ज़्यादा टैंक यहाँ लाओ और हम देखेंगे कि कौन पैलाडिन बन सकता है। नीलम, हमें तुम्हारी ऊपर ज़रूरत है। मुझे ओवरलॉर्ड रैंक वाले स्वयंसेवक मिल गए हैं जो पैलाडिन बन सकते हैं, अगर तुम उन्हें हाथ रखना सिखा सको। नीली ड्रैगन अपनी बाहों में एक पुस्तक, कौशल पुस्तक लेकर दौड़ी, और जब उसने क्षतिग्रस्त कवच वाले योद्धा को देखा तो रुक गई। ये स्वयंसेवक है। वह तो ऐसा नहीं दिखता। योद्धा हंसा। नहीं, मैं टीम लीडरों में से एक हूँ, टैंक नहीं। मैं तो बस कालकोठरी में हुई समस्या समझाने आया था। टैंक आ रहे हैं।
काल, अगर वे अपनी कक्षा में आगे बढ़ेंगे तो क्या आप उनके लिए भी सामान बनाएंगे? ह्यूगो ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। अगर वे पैलाडिन तक पहुंच सकते हैं और योद्धाओं की संख्या कम कर सकते हैं तो मैं उन्हें उन्नति के उपहार के रूप में एक एपिक ग्रेड ओवरलॉर्ड रैंक वाली वस्तु भेंट करूंगा। बेशक, टैंक के रूप में उनकी भूमिका के लिए उपयुक्त। ह्यूगो मुस्कुराया। आप बहुत उदार हैं। अब हमें बस यही उम्मीद करनी है कि यह योजना कामयाब हो। सफ़ायर हंसी। ओह, मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या होगी। मैंने लाइब्रेरी आर्काइव्स में काल के कौशल का अध्ययन किया है और मुझे विश्वास है कि वह ये सुनिश्चित कर पाएगा कि उसकी उन्नति हो, भले ही हमें उसे एक और अतिरिक्त कौशल देना पड़े। काल की अभिव्यक्ति ने ह्यूगो को हंसा दिया। राक्षस पुरुष जरूर ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि काल को ज्ञान के दीवाने अजगर ने ही अतिरिक्त काम के लिए स्वेच्छा से नियुक्त किया था। वह बिना पूरी तरह परखे ये जानने का मौका नहीं छोड़ सकती थी कि क्या काम करता है। ओवरलॉर्ड रैंक वाले टैंकों को डार्कलाइट होस्ट मैनर की ओर दौड़ते हुए विभिन्न लोगों की आदत हो रही थी, इसलिए जब गिल्ड मास्टर्स द्वारा बुलाए जाने की उनकी बारी आई तो उन्हें कोई वास्तविक आश्चर्य नहीं हुआ। आह, सबका स्वागत है। हम ये कैसे करेंगे? गिल्ड मास्टर ह्यूगो ने टैंकों के प्रवेश करते ही उनका अभिवादन किया। कमरे में योद्धाओं की संख्या देखकर नीलम की भौहें तन गईं। वह इतनी किताबें नहीं लिख रही थी। ऐसा नहीं हो रहा है। मैं काल को एक नया कौशल सिखाने जा रही हूँ और फिर वह जानवरों और ड्रैगन के प्रति अपने लगाव का इस्तेमाल करके उसे आप सभी में स्थानांतरित कर देगा। उसने फैसला किया। थोर जब शो देखने के लिए बाहर आया तो वह हंसने लगा और काल ने उसे चिढ़ाने का अवसर लिया। शादी की योजना के लिए अपनी टेसा के चले जाने पर नाराजगी जताना बंद कर दिया। मैं मुंह नहीं बना रहा था, बस जब वो यहाँ नहीं होती तो मज़ा नहीं आता। तभी थोर जोर से बोला, मैं एक पवित्र क्षेत्र बनाऊंगा जिससे मंत्र स्थानांतरण ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। काल ने अनुमान लगाया कि प्रतिष्ठा से निश्चित रूप से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। नीलम ने उसे ले ऑन हैंड्स पुस्तक दी और काल ने कवच खोला, मंत्र सीखा, जबकि तियान ने उपहास में सूंघा। ऐसा घटिया उपचार मंत्र, उसने शिकायत की। ये योद्धाओं के लिए एक परिचयात्मक मंत्र है। काल ने उसे याद दिलाया। छोटी लोमड़ी को ये बात समझ में आ गई। योद्धा क्रूर और मूर्ख तो होते ही हैं, लेकिन खतरनाक भी। थोर ने काल के चारों ओर पवित्र जादू का घेरा सक्रिय कर दिया तथा निकटतम योद्धा को आगे आने का संकेत दिया। एक एक करके, और काल आप में से अधिक लोगों को ये कौशल सिखाएगा। थोर ने निर्देश दिया। पहला टैंक पवित्र प्रकाश के घेरे में आगे बढ़ा और काल ने प्राचीन बौनों में बोलते हुए अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। झांकना, चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करते हैं। योद्धा स्तब्ध होकर पीछे हट गया और एक अन्य व्यक्ति ने उसकी जगह ले ली। लेकिन ये सिर्फ स्तब्ध करने से अधिक था, वह क्लास अपग्रेड मेनू में था, क्योंकि ले ऑन हैंड्स कौशल के आवेदन ने तुरंत पैलाडिन को आगे बढ़ाने के विकल्प को ट्रिगर किया था और सिस्टम एक कौशल प्राप्त करने के लिए कई रैंकों का इंतजार कर रहा था जो एक वर्ग विकल्प को अनलॉक करेगा। काल के समूह के विपरीत, जो उसी क्षण कालकोठरी या परीक्षण में चले गए जब उन्हें संदेह हुआ कि वे आगे बढ़ सकेंगे, ये योद्धा पात्र होने के बाद सैकड़ों बार कालकोठरी से गुजर चुके थे। उनके पास अन्य किसी भी वर्ग को अनलॉक करने की योग्यता नहीं थी। ह्यूगो को उस समय समझ आ गया कि क्या हो रहा है, जब दूसरे व्यक्ति की निगाहें खाली हो गईं और उसने अन्य लोगों को सुरक्षित बैठने की जगह पर ले जाने की व्यवस्था की, जबकि वे कक्षा के विकल्पों पर विचार कर रहे थे। ओह, ये तो कमाल है। इतने सारे गैर योद्धा, सफ़ायर ने उदास भाव से आह भरी। ह्यूगो हंसा। क्या हम सभी योद्धाओं के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि मेरे पास कुछ जादूगर हैं जिन्हें बुनियादी वर्ग छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। काल ने कंधे उचका दिए। ये निचले स्तर के सदस्यों के साथ काम करने की ज्यादा संभावना है। ज्यादातर टोटेम और मिथ्स के पास पहले से ही दूसरे कौशल होने चाहिए थे जिनसे यह विकल्प सक्रिय हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोग बेस क्लास में अटके हुए हैं तो मैं कम से कम कोशिश तो कर ही सकता हूँ। ह्यूगो ने सिर हिलाया। मेरा मतलब ओवरलॉर्ड रैंक मैच से था। बाकी लोग खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, हमने उन्हें उनके हुनर के लिए भर्ती किया है। अगर ऐसा है तो मुझे बाद में इनमें से कुछ करने में कोई समस्या नहीं दिखती, जब मेरे पास उन्नति को गति देने के लिए उपयुक्त कौशल चुन लिया जाएगा। जादूगर थोड़े ज्यादा पेचीदा होते हैं क्योंकि उनके पास जाने के कई तरीके होते हैं। लेकिन मुझे योद्धाओं के लिए बस कुछ ही विकल्प पता हैं, या तो पैलाडिन, क्रूसेडर, बेरस्कर या शायद ब्लड नाइट। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरे दिमाग में जो कौशल है वह आखिरी वाले को ट्रिगर करेगा। ह्यूगो उत्सुक तो दिख रहा था, लेकिन सफ़ायर जितना उत्साहित नहीं था। तुम्हें क्या लगता है ब्लड नाइट को क्या ट्रिगर करेगा? लाइफ स्टील। अगर तुम्हारे पास एडवांस्ड वर्जन है तो शायद यही करेगा, उसने सुझाव दिया। मेरे पास लाइफ स्टील और एसेंस ट्रांसफर है, जो मूलतः एक उन्नत लाइफ स्टील है। मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक क्लास को ट्रिगर कर सकता है। काल ने सहमति जताई। ह्यूगो ने पूछा, क्रूसेडर्स को सक्रिय करने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? पवित्र विस्फोट। जादूगर मुस्कुराया। हाँ, बात तो सही है।
अगर कोई ऐसा मंत्र है जो योद्धा को क्रूसेडर बना सकता है तो वह यही है। काल ने और टैंकों को आगे आने का इशारा किया ताकि वे शाम का अपना काम पूरा कर सकें। अब तक सफलता दर 100% रही थी और यह उन प्रयोगों के लिए एक अद्भुत संकेत था जिन्हें सैफायर चलाने की उम्मीद कर रहा था। 1 घंटे बाद उनके पास पैलाडिन्स की एक पूरी टीम थी तथा ओवरलॉर्ड रैंक वाली टीमों के लिए टैंकों में कोई मानक योद्धा नहीं था। आप जानते हैं, हम आपसे कम से कम टोटेम रैंक वाले टैंकों के लिए प्रयास करने के लिए कहेंगे, है ना? शायद सभी पैलाडिन नहीं, लेकिन उनमें अभी भी प्रवेश श्रेणी के योद्धा हैं। काल ने कंधे उचका दिए। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुम उन्हें लाना चाहते हो तो मैं अभी कोशिश कर सकता हूँ, या फिर मैं हमारे नए पैलाडिन्स के लिए उपहारों की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। योद्धा इस बात को पूरी तरह से भूल चुके थे। अकेले ये कक्षा ही उनके लिए एक बहुत बड़ा उपहार थी, इसलिए मुफ्त में कुछ उपकरण मिलना तो उनके लिए एक अतिरिक्त बोनस था जो उनकी उम्मीद से कहीं अधिक था। ठीक है, टोटेम को ले आओ और उन सबको योद्धा मत बनाओ। इससे अगले दौर के नतीजे बेहतर हो जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि हम इस पूरी उन्नत कालकोटरी स्थिति के बारे में क्या करेंगे। अगर हम सभी अधिपतियों के लिए उपकरण बेहतर बना दें तो यह समस्या आसानी से सुलझ जाएगी, लेकिन नुकसान पहुंचाने वालों को भी कुछ बेहतर कौशल देना ज़रूरी हो सकता है। अगर टैंक बेहतर हो गए हैं और फिर भी हीले के लिए काम करने लायक नहीं रह गए हैं तो या तो गियर की समस्या है या फिर डैमेज देने वालों की सुस्ती। लेकिन गोलेम जैसे कुछ लंबी अवधि के डैमेज स्किल्स इन दोनों समस्याओं को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकते हैं। सफायर ने सिर हिलाया। इस समय सभी जादूगरों को गोलेम जादूगर होना चाहिए। उनके न होने का कोई ठोस कारण नहीं है। ह्यूगो ने उसे उलझन भरी नज़रों से देखा। तुम्हारा मतलब इस बात से है कि चर्च की स्थानीय शाखा साल में सिर्फ 5 गोलेम स्किल किताबें ही बेचती है? सफायर ने कंधे उचका दिए। ये बहुत काम है और हमें ये करना पसंद नहीं है। ह्यूगो हंसा, और अब मुझे असली वजह पता चल गई है। लेकिन तुम्हारी बात में दम है। सभी शिलालेखवादी चर्च लाइब्रेरी में नहीं हैं, इसलिए किसी को अब तक गोलेम कौशल पुस्तकों को बेचने का व्यवसाय शुरू कर लेना चाहिए था। वे बस कीमतें बढ़ाने के लिए इन्हें जमा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कीमत बढ़ा दी जाए? काल ने पूछा। मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, लेकिन हाँ, गोलेम स्किल बुक की कीमत टोटेम रैंक वाले कवच सूट जितनी ही है। काल मुस्कुराया। खैर, मुझे लगता है कि मैं इसे इससे थोड़े कम दाम में कर सकता हूँ। गिल्ड अलायंस की विशेष कीमत। हालांकि उन्हें नाश्ता लाना होगा। सभी नए कर्मचारियों के आने से उन्हें रसोई कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा था। काल ने ह्यूगो को एक षड्यंत्रकारी मुस्कान दी। तुम्हारे पास गोलेम तो है ना? बड़ा जादूगर हंसा। मेरे पास गोलेम तो हैं। मेरे पास और भी गोलेम हैं। ग्रेटर गोलेम मंत्र। मुझे लगता है कि तुम्हारे अधिपति समूह के जादूगर के पास भी वही है, ड्रैगन हाउंड्स वाला। काल ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम्हारे गिल्ड में और भी लोग हैं जो इसे मिस कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ ले आओ। और केक भी ले आओ। मैं गिल्ड हाउस में डिनर करने नहीं जाना चाहता। रसोई घर से किसी की हंसी सुनाई दी। आराम करो, हम खाना बना रहे हैं। मुझे पता है कि यह हमारे यहाँ काम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें खाना बनाना अच्छा लगता है। ड्रैगन किन रूनक्राफ्टर्स में से एक ने मजाक किया। अगर आपके पास सामग्री कम है तो मुझे बताइए। मेरे पास बहुत सारी सामग्री रखी है जो शायद घर में न हो। ढेर सारा भंडारित भोजन एक बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि न सिर्फ जानवरों के अंतरिक्ष में बल्कि छोटे से संसार में भी बहुत कुछ उग रहा था। ज़्यादातर प्रजातियों के लिए ये सब खाने लायक तो नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि उन्हें भूखे रहने का डर न रहे। ड्रैगन किन ने सिर हिलाया। मिस लोट्स ने रसोई में सामान भर रखा था ताकि हम जब चाहें नाश्ता बना सकें, लेकिन नाश्ते की उनकी परिभाषा बहुत व्यापक है, इसलिए यहाँ पूरी तरह से भरा हुआ पेंट्री है। फिर भी काल ने डेविस को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि वह जिलास गिल्ड हाउस के लिए पर्याप्त रसोई कर्मचारी ढूंढ लें, भले ही वे वास्तव में यहाँ पूर्णकालिक रूप से नहीं रहते हों। वहाँ एक प्रवेश द्वार था और श्रमिकों के रहने के लिए पर्याप्त जगह थी, इसलिए वह उन्हें उनकी शिफ्ट के दौरान यहाँ रख सकता था और सप्ताहांत में उन्हें घर जाने देता था। समझ गया बॉस। मेरे पास उपनगरों के निवासियों के ढेरों आवेदन हैं। अगर आपको रसोइयों की ज़रूरत हो तो मैं उन्हें तुरंत भेज सकता हूँ। डेविस ने जवाब दिया। बस ये सुनिश्चित करें कि वे बहुत ज़्यादा घबराए हुए न हों। हमारे यहाँ टोटेम और मिथिक रैंक वाले बहुत से आगंतुक आते हैं और निचली रैंक वालों के लिए आभाएं काफ़ी भारी पड़ सकती हैं। एलायंस हाउस में काम करना द्रोद के ज़्यादातर कमांडर और रॉयल रैंक वाले रसोई कर्मचारियों के लिए शक्तिशाली आभा के अतिरेक का एक बुरा सपना होता। इससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति अब रसोई में शायद ही कभी काम करता था, लेकिन काल को डेविस पर भरोसा था कि वह उसके लिए कोई न कोई ढूंढ ही लेगा। कुछ मिनट बाद जवाब आया। वे 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। उन्हें बस हफ्ते भर का सामान पैक करना है। गठबंधन के अधिक सदस्य आ रहे थे और माहौल पार्टी जैसा होता जा रहा था, क्योंकि अन्य लोगों को यह एहसास हो गया था कि टैंक अब सभी पैलाडिन थे, विशेषकर चिकित्सकों के बीच।
आखिरकार पैलाडिन्स का सबसे बड़ा लाभ उनका पवित्र जादू था, जो मुख्य रूप से रक्षा और आत्मचिकित्सा पर केंद्रित था। जादूगरों, अगर तुम्हारे पास गोलेम नहीं है तो कृपया काल से बात करो। उसके पास तुम में से ज्यादातर को गोलेम मंत्र देने की क्षमता है। शुल्क गिल्ड एलायंस खाते में डाल दिया जाएगा और गिल्ड मास्टर्स सुबह कर्ज चुका देंगे, ह्यूगो ने घोषणा की। ये किसी भी जादूगर के लिए सबसे अच्छी खबर थी। मुफ्त मंत्र मुफ्त गियर से भी बेहतर थे। न केवल उन्हें एक नई क्षमता मिलेगी जैसे कि सबसे महंगा गियर, बल्कि यह एक ऐसी क्षमता भी होगी जो तब भी काम आएगी जब वे पोशाक बदलना चाहेंगे। ये क्षमता कैसे काम करती है? उस मिथिक जादूगर ने, जिसे मूर्ति की पोशाक मिली थी, पूछा। क्या आपके पास गोलेम नहीं है? काल ने पूछा। उसने कंधे उचका दिए। मैंने कभी मंत्र खरीदने का मौका नहीं पाया। मैं बर्स्ट डैमेज में माहिर हूँ। काल मुस्कुराया और उसके सिर पर थपथपाया, जिससे वह उलझन भरी भौहें चढ़ाने लगी। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल गोलेम को सुंदर आइडल एनाबेले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कौशल के हस्तांतरण के समय जादूगर हंसने लगा और खुशी से नाचने लगा, जिससे काल को खुश लोट्स की याद आ गई। मैं समझ गई। मॉन्स्टर मैन जानवरों जैसे पालतू जानवरों के साथ बहुत घुल मिल जाता है, इसलिए वह सिर थपथपाकर हुनर दिखा सकता है। तुम सब बदसूरत लोग बर्बाद हो गए हो। वह हंसी। पलाडिन बस उसे घूरते रहे। क्या उसने सोचा था कि काल उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है? नहीं, ये स्पष्ट रूप से उसके लिए आरक्षित था। लेकिन जब वह ये देखने के लिए बाहर भागी कि उसने गोलेम्स के लिए क्या खरीदा है, तो वे सभी उसके पीछे हो लिए। एनाबेले ने अपने नए गोलेम्स को बुलाया और फिर उन्हें असमंजस में देखने लगी। मुझे लगता है कि वे टूट गए हैं। काल ने कंधे उचका दिए। जब तुमने उन्हें बुलाया था तब तुम क्या सोच रहे थे? एक सिद्धांत है कि पहली कास्टिंग इरादे से तय होती है, लेकिन एक बार जब वे सेट हो जाते हैं तो वे सेट हो जाते हैं। वे दोनों काले सूट पहने माफिया गुंडों की जोड़ी को घूर रहे थे, जिनके हाथों में तलवारें थीं और जिनके सींग और पूंछ स्पष्ट रूप से इनक्यूबी जैसे थे। फिर काल ने जादूगर की ओर मुस्कुराकर देखा। बुलाए जाने से पहले आप एक रोमांस उपन्यास पढ़ रहे थे, है ना? ये तो किसी रोमांस किताब का मुख्य अंश है, जुड़वां बच्चों की किताब और कुछ नहीं, उन्होंने आगे कहा। एक और क्षण के आश्चर्य के बाद एनाबेले ने अपने नए पोशाक कवच को पहन लिया और फिर अपने माफिया गोलेम गार्डों के साथ पोज देने चली गई। उसके दिमाग में कुछ टूटा हुआ है, ह्यूगो फुसफुसाया। शायद, लेकिन अब उसके पास गोलेम हैं। काल ने सहमति जताई। एनाबेले ने अपने गोलेम से उनके ब्लेड रखवा दिए, लेकिन घर में वापस आते समय उन्हें भगाया नहीं, बल्कि उसने उन्हें अंगरक्षक की तरह रखा, मानो वह कोई असली आइडल हो। एक तरह से वह थी। सभी मिथक प्रसिद्ध थे, यहाँ तक कि यहाँ भी। लेकिन फिर भी यह मज़ेदार था कि इनमें से ज़्यादातर लोग उसे सालों से जानते थे और उसे एक लड़ाकू जादूगरनी के रूप में जानते थे। टोटेम रैंक वाले जादूगरों में से एक ने आकर काल को थपथपाने के लिए अपना सिर झुकाया। आप उन सभी को भ्रष्ट कर रहे हैं। हॉक हंसा। काल ने गोलेम कौशल को पुनः स्थानांतरित कर दिया और वह मंत्र का परीक्षण करने के लिए बाहर दौड़ी। मुख्य कमरे में इतनी भीड़ थी कि गोलेम को बुलाना मुश्किल था, खासकर अगर आपको पता न हो कि उनका आकार क्या होगा। हाथ मिलाने के बारे में क्या ख्याल है? एक लंबे ड्रैगनकिन आदमी ने पूछा। तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी पैलाडिन्स को छेड़ा है। सिर थपथपाना तो एक चलता फिरता मजाक है, काल ने जवाब दिया। फिर उसने जादूगर से हाथ मिलाया और गोलेम कौशल प्रदान किया। कई और जादूगर थे जिन्हें इस कौशल की ज़रूरत थी, लेकिन कमरा पहले से ही भरा हुआ था और पार्टी मुख्य कमरे से बाहर निकलने लगी थी। उन्हें काल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना था, लेकिन मेहमानों ने उसे गोलेम कौशल प्रदान करने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने का फैसला किया ताकि सभी टोटेम और अधिपति जादूगर इसे अपने अगले दौरे के लिए प्राप्त कर सकें। थोड़ा और नुकसान भी सभी समूहों के लिए बहुत मददगार होगा, खासकर अगर किसी के पास गोलेम हो जो टैंक की मदद कर सकें। तियान, ओपल, क्या तुम मेरे लिए ऊपर की मंजिल व्यवस्थित कर सकती हो? बस मेहमानों के लिए कुर्सियां वगैरह व्यवस्थित कर दो। समझ गया। ओपल अभी ऐसा करने के लिए अपने भ्रम भेज रही है, तियान ने जवाब दिया। ओपल ने रसोई घर में मदद करने तथा पेय पदार्थ और नाश्ता पहुंचाने के लिए भी अपना एक समूह भेजा। फिर गारगोयल्स में से एक ने राक्षसों के एक समूह को सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर काल की ओर धकेल दिया। ओह, नए लोग, है ना? यह एक अचानक बुलाई गई पार्टी है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में आराम से बैठने दूंगा। काल ने सामने खड़े आदमी का अभिवादन किया। कोई बात नहीं, डेविस ने स्थिति समझा दी और गारगोयल्स ने हमें ऊपर जाते समय अपना सामान वहीं छोड़ देने दिया। क्या हम पूरी डिनर सर्विस दे रहे हैं या सिर्फ एपेटाइज़र और ड्रिंक्स? एपेटाइज़र और ड्रिंक्स। मेहमान पहले ही बहुत सारा सामान ला चुके हैं। मैंने उन्हें स्नैक्स और केक लाने का निर्देश दिया है। टैंकों के लिए उत्सव मिनट दर मिनट बढ़ता गया, जब तक कि यह न केवल घर की मुख्य और ऊपरी मंजिलों को भर गया, बल्कि बगीचे, बाहर की सड़क और आसपास के कई आंगनों को भी भर गया।
ये सैफायर के लिए बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि उसे अपने वर्ग उन्नति सिद्धांतों का परीक्षण करने तथा चर्च के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले शोध डेटा उपलब्ध कराने के लिए बहुत अधिक स्वयंसेवक मिल गए थे। नमूना आकार जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतर होगा, खासकर यदि वे कई रैंक पर हों। उन सभी कौशल पुस्तकों को बनाने में बहुत मेहनत लगती और वह काल से सभी कौशल स्थानांतरण करने के लिए नहीं कह सकती थी क्योंकि इससे डेटा गड़बड़ा जाता। लेकिन उसने धैर्य रखा, संभवतः उन 100 योद्धाओं से भी अधिक धैर्य जो धर्मयोद्धा बनने के लिए उत्सुक थे और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि एक साधारण योद्धा के अलावा जीवन कैसा होता है। पवित्र विस्फोट वाकई उन्नति को गति देने के लिए सबसे अच्छा मंत्र होगा। सत्य को समझना भी एक क्रूसेडर के विशिष्ट कौशलों में से एक था, लेकिन अगर वह उन्हें ये दे देती तो ये कहना मुश्किल होता कि वे घुसपैठ विशेषज्ञ वर्ग बन जाते या इससे उनकी कोई उन्नति होती भी या नहीं। हालांकि उन्हें पवित्र जादू देना निश्चित रूप से होगा। आज के दिन ने उन्हें स्वयंसेवकों का एक उपयुक्त समूह इकट्ठा करने में लगने वाले कई दिनों के काम से बचा लिया, भले ही ये स्वयंसेवक उनकी शुरुआत में बनाई गई योजना से अधिक शक्तिशाली थे। पार्टी पूरे जोरों पर थी जब काल को ड्रोड गिल्ड हाउस में वैंडी से एक संदेश मिला। मिस्टर काल, यहाँ अजीबोगरीब लोगों का एक बड़ा समूह आपसे मिलने आया है। वे कहते हैं कि उन्हें गवर्नर ने भेजा है। ठीक है, वे अभी भी माली का इंतजार कर रहे थे। इस तरह लगातार और लोगों को जोड़ना बहुत झंझट भरा काम था और काल खुश था कि यह लगभग खत्म हो गया था। कम से कम उसने टिनी वर्ल्ड को उनके आगमन के लिए तैयार कर लिया था, भले ही वह अभी भी उस जगह के मूलभूत नियमों को बेहतर बनाने पर काम कर रहा था। उन्हें वहां पहुंचने के बाद भी काम जारी रखना चाहिए, बस उन्हें पहले से ही उस स्थान का विस्तार करना था। गिल्ड मास्टर्स, अगर आप मुझे एक क्षण के लिए क्षमा करें तो मुझे गिल्ड के लिए कुछ और कर्मचारी लेने जाना है और जब वे वहां बस जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, काल ने समझाया। ह्यूगो मुस्कुराया और सिर हिलाया। हम ओवरलॉर्ड्स के साथ हुई इस गड़बड़ी को बाद में सुलझा लेंगे। मुझे लगता है कि लेडी सैफायर अगले कुछ दिनों में हमारी मदद करने को तैयार हो जाएंगी ताकि हम मुख्य ओवरलॉर्ड रैंक टीम में बेहतर डैमेज डीलर्स ला सकें। काल ने उनसे हाथ मिलाया और फिर गिल्ड हाउस जाने के लिए नया पोर्टल खोलने के बजाय पोर्टल का उपयोग करने के लिए नीचे चला गया। वहां पहुंचने पर उन्हें जो मिला वह निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। उसे बताया गया था कि वे प्रकृति प्रेमी हैं और एक मंदिर में रहते हैं और अपने इलाके के शहरों में उनका कोई खास मेल जोल नहीं है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। समूह में जानवरों, ड्रैगन, राक्षसों और कल्पित बौनों का मिश्रण था, लेकिन उन सभी ने लगभग कुछ भी नहीं पहना था और जो कुछ उन्होंने पहना था वह था साधारण टैन चमड़ा या खुरदुरा कपड़ा। क्या हम इसे किसी नई जगह ले जाएं? इससे मुझे समझने में मदद मिलेगी, काल ने सुझाव दिया और फिर उनके लिए टिनी वर्ल्ड का प्रवेश द्वार खोल दिया। अग्रणी एल्फ ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और फिर अपने समूह को आगे ले गई। तभी काल को असली विचित्रता का एहसास हुआ। वहां कोई आदमी नहीं था। वह और भी अधिक अनजान महिलाओं को अपने साथ शामिल करने के लिए राजी हो गया था। क्या उसे इस बारे में बताया गया था? शायद वह शायद भूल गया होगा कि वे किसे भेज रहे थे। ठीक है, हम यहीं से परिचय शुरू कर सकते हैं। ये सारे खेत कीमियागरों के लिए जादुई पौधे हैं। फिलहाल मैं बागवानी के लिए मायावी कारीगरों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये सही नहीं है। मेरे बाईं ओर दलदल हैं जहां कई जादुई पौधे और मछलियों की 3 प्रजातियां भी हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में मदद करते हैं, इसलिए कोशिश करें कि उनमें अत्यधिक मछलियां न पकड़ें या उन्हें दलदल में अधिक संख्या में न बढ़ने दें। मेरे दाहिनी ओर झील है जिसमें फिर से अधिक मछलियां हैं तथा झील के तल को जल तत्व जादुई क्रिस्टल विकसित करने के लिए अनुकूलित किया गया है। वहां पर्वत श्रृंखला के बीच एक खाली गांव है और वह घर उस गिल्ड हाउस की प्रतिकृति है जहां से हम अभी आए हैं। मुझे नहीं पता कि आप कहां रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल यहां कोई और नहीं है। गिल्ड हाउस के कीमिया कमरों का नियमित उपयोग होता है, साथ ही पहाड़ पर ड्रैगन के बसेरे भी। सभी के लिए पर्याप्त से अधिक सामान होना चाहिए। आराम करने के लिए जगह के लिए संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके जो भी प्रश्न हो उन्हें पूछें और मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। क्या ये सब हमारे घूमने के लिए मुफ्त है? जैसे यहाँ कोई वर्जित क्षेत्र नहीं है, समूह का नेतृत्व कर रहे एल्फ ने पूछा। हाँ, ये सब आपके लिए मुफ्त है। आप इसे देख सकते हैं, इसमें रह सकते हैं और इसका रखरखाव कर सकते हैं। वास्तव में इसका अधिकांश भाग देखना आपके रोजगार का एक ज़रूरी हिस्सा होगा, क्योंकि हमने हर जगह जादुई संसाधन लगाए हैं। बस उन चीज़ों से छेड़छाड़ न करें जो दूसरे यहाँ छोड़ गए हैं। प्रशिक्षण मैदान को इस्तेमाल के लिए बदला जा सकता है, लेकिन पीछे छोड़े गए उपकरणों को नष्ट न करें। गिल्ड हाउस के कमरों के साथ भी यही बात लागू होती है। कोई भी खाली कमरा चुन लीजिए, दूसरों के सामान से छेड़छाड़ मत कीजिए। लाइब्रेरी के पार शहर के छिपे हुए इलाके में एक कीमिया कक्ष है। बेहतर होगा कि उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ न की जाए। कीमिया एक सटीक प्रक्रिया है और अगर कोई चल रही औषधि को खराब कर दे तो रैमी खुश नहीं होगी, काल ने समझाया।
तो मूल नियम यही है कि अच्छे पड़ोसी बनो। क्या बाकी लोग भी संकोची हैं? काल ने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, कुछ ड्रैगन पादरी और कुछ जादुई जानवर हैं। रेमी, जो किमियागर है, एक नागा रानी है, लेकिन उनमें से कोई भी खास तौर पर शर्मीला या नियमों का सख्त समर्थक नहीं है। एल्फ ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें किसी जादू से चमक रही थीं, और फिर वह अपने समूह की ओर मुड़ी। तुम्हारा क्या विचार है? क्या यह उपयुक्त है? उसने पूछा। एक एक करके उन्होंने सिर हिलाया। ये जगह अच्छी है, यहाँ खेती के लिए पर्याप्त जगह है और हमें जो भी चाहिए वह सब कुछ है, और उन्होंने कहा कि हम जो चाहें कर सकते हैं, बशर्ते हम किसी को परेशान न करें या जादुई फसलों को नष्ट न होने दें। ये सुनकर कुछ लोग हंस पड़े। वे ज्यादातर प्रकृति देवी से संबद्ध डेर्यूड या चुड़ैलें थीं और फसलों और जंगल की देखभाल करने में पूरी तरह सक्षम थीं। आपने एक सौदा कर लिया है, गिल्ड मास्टर। एल्फ सहमत हो गया। गिल्ड कर्मचारी सत्यापित। अचानक एक ड्रैगन का रूप बदल गया और उसका शरीर हरे पत्तों से ढका हुआ दिखाई दिया। काल को एहसास हुआ कि यह एक जंगली ड्रैगन है। उसने सदियों से ऐसा कोई ड्रैगन नहीं देखा था, लेकिन वह तो पहले ही जा चुकी थी और झील में छप छप करने के लिए उड़ गई थी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, गिल्ड लीडर। हम सभी फसलों की स्थिति का आकलन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सही हो। एल्फ ने समझाया। काल को ये बात बर्खास्तगी जैसी लगी और वह जाने के लिए मुड़ा, जबकि डेर्यूड्स इस बात पर बहस करने लगे कि सबसे अच्छे क्षेत्रों में पहले कौन जाएगा और क्या उन्हें इंडोर कमरों का चयन करना चाहिए या बाहरी शिविर स्थापित करना चाहिए। रुको, जाने से पहले, क्या यहाँ बारिश हो रही है? ये जगह एक अलग जगह जैसी लग रही है, एल्फ ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। मैंने दिन और रात के चक्र और मौसम भी तय कर दिए हैं। हफ्ते में एक दिन बारिश होती है, लेकिन दलदल के आसपास नमी बहुत ज्यादा होती है और तापमान हर जगह एक जैसा नहीं होता। काल ने समूह को समझौता करते हुए देखा और खेतों के पास एक शिविर स्थापित किया, फिर नागा आगंतुकों के लिए बनाए गए दलदल में शिविर में खाना पकाने के बर्तन रखे और अंततः समुद्र तट के किनारे झील के किनारे एक शिविर की व्यवस्था की। उन्होंने गिल्ड हाउस की प्रतिकृति को देखने के लिए किसी को भी भेजा, जिसने उन्हें स्वीकृति में 2 अंगूठे ऊपर करके इशारा किया और फिर एक ऐसा इशारा किया जिससे काल ने अनुमान लगाया कि इसका मतलब था कि रसोई घर में सामान भरा हुआ था, क्योंकि यह इशारा खाने जैसा लग रहा था। ग्रीन ड्रैगन पादरी ने पेंट्री में सामान भर दिया है, लेकिन अगर आप ऐसी सामग्री डालना चाहें जो उसने नहीं चुनी, तो और जगह होनी चाहिए, काल ने सुझाव दिया। एल्फ ने सिर हिलाया, फिर एप्रन पहनने के लिए कपड़े उतारने लगा। सिर्फ एप्रन? तो यही उनका मतलब था पाखंडियों से। हमारे पास खाना बनाने के बेहतरीन मंत्र हैं और मुझे खाना बनाने का 1000 साल का अनुभव है। अगर किसी चीज़ से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है तो वो है भूखमरी। वह हंसी। ठीक है, मैं सबको बैठने देता हूँ। मैं यहाँ अक्सर इस क्षेत्र के मूलभूत नियमों पर काम करने आता हूँ, साथ ही अपने ज्ञान पर भी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। आखिरकार वह उसे बताएगा कि एप्रन आमतौर पर कपड़ों के ऊपर पहने जाते थे, लेकिन अगर उसका अंदाज़ा सही था तो वे जो कम से कम कपड़े पहनते थे, जैसे दलदल में काम करने वाले डेर्यूड्स ने जो मोटे हरे वस्त्र पहने थे, वे फैशन से ज़्यादा सुरक्षात्मक उपकरण थे। हॉक हंसने लगा जब वह कुछ देर तक उड़ने और अंतरिक्ष का अन्वेषण करने के लिए छोटी दुनिया में आया। लोड्स को ये लोग बहुत पसंद आएंगे। ये लोग पहाड़ की ढलानों पर कॉफ़ी उगाने का काम पहले से ही कर रहे हैं। और इनमें से आधे तो नंगे ही हैं और सारा दिन झील में खेलने की योजना बना रहे हैं। ये लोड्स के व्यवहार की चरम सीमा जैसा लग रहा था। डेर्यूड्स, चुड़ैलों और ग्रीन ड्रैगन क्लरिक्स में बहुत कुछ समान था। लेकिन जब काल छोटे संसार के पौधों की देखभाल के लिए नए कर्मचारियों को नियुक्त कर रहा था, तब लोड्स और अन्य लोग शादी की योजनाओं के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक डेट भी प्लान कर ली थी। 1 महीने बाद, उस दिन जिसे मटिल्डा ने पार्टी के अंत के लिए एकदम सही चांदनी रात माना था। इससे मुख्य पार्टी क्षेत्र के बाहर की सजावट बिल्कुल साफ दिखाई देगी और पार्टी में आने वाले लोग ज्यादा मजे करेंगे और कम शराब पेंगे। किसी को भी उसके भविष्य के बारे में कोई शक नहीं था। उन्होंने देखा था कि वह उनके साथ क्या कर सकती है। ये दुनिया उतनी अलग थलग नहीं थी जितनी दिखती थी, बल्कि वास्तव में ये सैकड़ों स्थानों पर अमर लोक से जुड़ी हुई थी। लेकिन सर्वोच्च पदस्थ ड्रैगन ने उन जगहों को छिपाकर या बंद करके रखा था और उन पर एक जादू कर दिया था ताकि दूसरी तरफ से उनका पता न चले। फिर भी कुछ मौके ऐसे आए जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता था, आमतौर पर अमरलोक के लिए दास या नौकर इकट्ठा करने की कोशिश में, लेकिन जब वे ऐसा करते तो वह पहले ही भांप लेती और उस इलाके पर सुरक्षा घेरा बना देती। सहस्राब्दियों के अभ्यास के बाद उसने ये कार्य सहज रूप से किया, लेकिन यदि इस संसार को तब तक सुरक्षित रखना था जब तक कि यह उस मंत्र का समर्थन न कर सके जो इसे पूरी तरह से अलग थलग कर देगा, तो यह अभी भी करना आवश्यक था। अमर लोक अरबों नश्वर लोकों में से किसी एक पर भी प्रभुत्व बनाए बिना जीवित रह सकता है। ऐसा नहीं था कि उनके पास लूटने के लिए नश्वर लोकों की कमी थी।
अमर लोक के प्रत्येक निवासी के पास 100 नश्वर लोक ग्रह हो सकते थे और वे कभी भी समाप्त नहीं होते थे। समस्या ये थी कि लूटने लायक बहुत कम ही थे। कोई भी उन जानवरों को नहीं चाहता था जो पूरी तरह से जादू से रहित थे, जिनमें कभी कोई संवेदनशील प्रजाति विकसित नहीं हुई थी, या जिनमें मौजूद संवेदनशील प्रजातियां इतनी शत्रुतापूर्ण थीं कि उन्हें वश में नहीं किया जा सकता था। जानवरों और मकड़ी देवताओं के अधीन कीट पतंगों की दुनिया, निश्चित रूप से कम मांग में। शून्य नहीं, यदि आप काफ़ी समय तक देखें तो हर चीज़ के लिए बाजार मौजूद है, लेकिन यह उससे बहुत दूर है जिसे कोई भी मान के लायक मानता है। एक समय की बात है, मटिल्डा ने उन अमर प्राणियों में से एक बनने के बारे में सोचा था जो प्रयोग और शोषण के लिए एक पूरी दुनिया पर अपना दावा करेंगे। लेकिन जब उसने भविष्य की ओर देखा तो वह बिल्कुल उबाऊ था। खुद के अत्यधिक प्रभाव के कारण परिणाम पूरी तरह से पूर्वानुमानित थे। पूर्ण यादृच्छिकता से संभाव्यता के पैटर्न बनते थे और उसका दिमाग इतना तेज था कि वह उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसलिए वह यहीं रही जहां उनका जन्म हुआ था और उन्होंने स्वयं को रक्षक के रूप में नामित किया, क्योंकि उन्होंने विश्व को आगे बढ़ते और पीछे हटते, शानदार साम्राज्य बनाते और खराब निर्णयों से उन्हें ध्वस्त होते देखा। उसके जीवन को आनंदमय बनाए रखने के लिए अराजकता की सही मात्रा। मुझे फिर से बताओ कि शादी 1 महीने में ही क्यों होनी चाहिए? क्या आमतौर पर सभी को अपनी अपनी उपस्थिति की योजना बनाने, छुट्टी लेने, कार्यक्रम स्थल तक जाने वगैरह में आधा साल नहीं लग जाता? दाना ने पूछा जब वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने के लिए सामान पैक कर रहे थे। क्योंकि पारंपरिक विवाह समारोह में एक मंत्र शामिल होता है जो केवल तभी किया जा सकता है जब आकाशीय संरेखण और ग्रह की जादुई स्थिति सही हो, और यदि हम इस समारोह को चूक गए तो आपके और काल के लिए अगला समारोह 2 साल से अधिक समय बाद होगा। यदि हम इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करेंगे तो वह संभवतः एक मिथक बन जाएगा और उसकी शक्ति उसे आपसे दूर खींच लेगी। लेकिन एक बार जब हम शादी कर लेंगे और आत्मा का बंधन स्थापित हो जाएगा तो यह चिंता का विषय नहीं रहेगा, मटिल्डा ने बताया। एक सोल बॉन्ड किस प्रकार उनके शक्ति स्तरों में अंतर को बदलेगा, ये कुछ ऐसा था जिसे कैश ड्रैगन हमेशा नज़रअंदाज कर देता था, तथा जब ये स्थापित हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे का बहाना बनाता था। इसलिए दाना ने कैश दायरे में रिजॉर्ट से अपना आखिरी सामान पैक किया, जहां मटिल्डा ने उन्हें योजना के अनुसार लाया था, और पोर्टल के माध्यम से जिलाज में वापस सभी का पीछा किया। लोर्ड्स ने एलायंस हाउस में कदम रखते ही हंस दिया, जहां काल सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बीनबैग कुर्सी पर ध्यान कर रहा था। ओह, ये तो अलग बात है। यहाँ तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, शादी की पूरी तैयारी महीने भर से नहीं हुई है। यह अच्छा है, मुझे ये पसंद है। इसके अलावा देवी कहती है कि काल ने मेरे लिए घूमने फिरने के लिए नए दोस्त ढूंढ लिए हैं। ओह, यहाँ नए कर्मचारी भी हैं। नमस्ते। इसके बाद पादरी रसोई घर की ओर चला गया तथा डेविस द्वारा द्रोद से भेजे गए नए कर्मचारियों से मिलने के लिए तत्पर था। नचटिया ने देखा कि प्रकृति पादरी और दानवों के बीच तुरंत बहस शुरू हो गई, क्योंकि लोर्ड्स ने जो कुछ भी वे पका रहे थे उसमें सामग्री जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में नाराज होने के बजाय अपमानित थे। उन्होंने रसोई में काम करने के लिए खाना पकाने के जुनूनी राक्षसों को भेज दिया है। ये लोर्ड्स के लिए बुरी खबर है। काला अजगर हंसा। हाँ, वे अपनी रेसिपीज को लेकर टेसा जितनी लचीली नहीं होंगी। लेकिन ये जगह बेदाग है, मुझे लगता है उन्होंने एक केयरटेकर भी भेजा होगा। हमें काल से पूछना चाहिए कि जब हम बाहर थे तो उसने कितने लोगों को काम पर रखा था। दाना ने सहमति जताई। उसके बगल में एक गारगोल ने चहचहाहट भरी हंसी की, और दाना को पता था कि यह सिर्फ एलायंस हाउस के कुछ पार्टी स्टाफ, रसोइये और सफाईकर्मी नहीं होंगे। अब काल को ढूंढने का समय आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वह ऊपर जाकर देखे कि वह क्या कर रहा है, उसने गिल्ड रोस्टर देखा। इससे उसे आसानी से पता चल जाता कि वहाँ नए लोग हैं या नहीं। नए गिल्ड सदस्य 24, नए गिल्ड कर्मचारी 86। अब निश्चित रूप से उसके मन में कुछ प्रश्न थे कि जब वे लोग वहाँ नहीं थे तो वह क्या कर रहा था। वापस स्वागत है मेरी प्यारी। क्या आप महिलाओं की यात्रा अच्छी रही? काल ने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए दाना का अभिवादन किया। हमने किया। शादी आज से 1 महीने बाद यानी 29 दिन बाद तय हुई है। मुझे लगता है कि जब हम गए थे तब आप व्यस्त थे। आपको तरह तरह के नए सदस्य और कर्मचारी मिल गए, दाना ने जवाब दिया। काल ने अपनी बाहें फैलाकर दाना को अपनी गोद में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जबकि वे दोनों बातें कर रहे थे। हाँ, मैंने किया। ये कर्मचारी द्रोद के एक गांव से हैं जहां उनके पड़ोसियों के साथ कुछ समस्याएं थीं। वे टिनी वर्ल्ड में जादुई पौधों की देखभाल कर रहे हैं। अतिरिक्त गिल्ड सदस्य सभी मूर्तिकार, दर्जी और लोहार हैं। अधिकांश दर्जी गिल्ड के सदस्य नहीं बने, वे कर्मचारी हैं, लेकिन हमने एक को गिल्ड रोस्टर में शामिल किया ताकि राय से अधिक सीखने का मौका मिल सके। अब जब आप सब वापस आ गए हैं तो मुझे उनसे मिलने ले जाना होगा। क्या तुम सारी योजनाओं से खुश हो? क्या अब भी कुछ बदलने की ज़रूरत है? काल ने पूछा, जैसे ही दाना उसकी गोद में बैठ गई और उसकी छाती से लग गई।
नहीं, हमने सब कुछ पूर्णता से कवर किया है। मैं जानता हूं कि आप वहां नहीं थे, लेकिन हमारे पास राय, रैमी और कारा थे, इसलिए फिर भी ऐसा लगा कि हमें आपका इनपुट मिल रहा है। वे तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। काल उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। वे न सिर्फ उसे अच्छी तरह जानते थे, बल्कि उसके विचारों को परख भी सकते थे कि कहीं उसे किसी भी बेतरतीब विचार से ऐतराज तो नहीं है। दूरी के बावजूद वे अपने रिश्ते से कटे नहीं थे। आप सभी ठीक समय पर लौट आए। शीतकालीन सामाजिक कार्यक्रम कुछ ही दिनों में है और गिल्ड एलायंस इसे दिखाने के लिए उत्सुक है। मैंने आप महिलाओं के लिए कुछ नए सजावटी सामान बनाए हैं जो पिछले चैलेंजर गिल्ड द्वारा मासिक डिलीवरी के दौरान दिए गए सामानों से बने हैं। ये बहुत अच्छे बने हैं और मास्टर मूर्तिकारों ने कुछ अतिरिक्त समय भी लगाया है ताकि आप सभी के लौटने पर ये तैयार रहें। काल ने बताया। जब दाना उसकी गोद में मचलने लगी और उसने ठीक से उसका सामना किया तो वह मुस्कुराया। तुमने कोई पागलपन तो नहीं किया है न? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस कुछ नए सामान बनाए हैं। टोटेम रैंक, एपिक ग्रेड। वे प्रभावशाली हैं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस क्वालिटी के दर्जनों और हार बनाए हैं। माइथिक टीम के अधिकांश सदस्य इन्हें सामाजिक कार्यक्रम में पहनेंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि एलायंस में मास्टर क्राफ्टर्स हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि यह एक सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ एक फैशन शो भी है, इसलिए रे को ये बहुत पसंद आएगा। दाना मुस्कुराए। राय के लिए यह एक अच्छा महीना था। क्या कोई खास चीज़ है जो तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊं? मुझे पता है कि राय के पास सभी बड़े आयोजनों की योजनाएं होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आयोजन राय की पसंद के हिसाब से ही हो। काल ने सुझाव दिया। दाना ने आंख मारी, फिर उसकी ठोड़ी को चूमा और उसके कान में फुसफुसाया। जिन कार्यक्रमों के बारे में मैं सोच रहा हूं, उन्हें कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काल असहमत था। अपने दाना को खोलना ही आधा मज़ा था। उसने अपना एक हाथ उसकी जांघों के नीचे रखा और खड़ा हो गया, फिर उनके शयनकक्ष का द्वार खोल दिया। देवियों, हम आप सभी से कल मिलेंगे। लॉर्ड्स, टिनी वर्ल्ड का प्रवेश द्वार गार्गोयल गार्डन में खुला है, जो द्रोद के द्वार से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप बाकी कर्मचारियों से मिलना चाहें तो मिल लीजिए। दाना हंस पड़ी जब काल का हाथ उसके टॉप के बटनों को खोलने लगा, इससे पहले कि वे पोर्टल से बाहर भी निकले, और फिर उसने राहत की सांस ली क्योंकि वे अंततः फिर से अकेले थे। मुलायम रेशम उसकी बाहों से नीचे सरक गया, फिर जैसे ही काल ने उसे उसके शरीर से हटाया, वह उसके सामान में गायब हो गया। वह हमेशा से उसके स्पर्श से कमज़ोर रही थी, लेकिन आज उसका असर बिल्कुल अलग स्तर पर था। हर स्पर्श से उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी, और जैसे ही काल की जीभ उसकी त्वचा को सहलाती, हल्के हल्के घुमाव बनाते हुए उसकी गर्दन से नीचे की ओर चूमती, उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता। दाना खुशी से बिलबिला उठी जब काल ने उसे बताया कि उसे उसकी उपस्थिति की कितनी याद आती थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे यह बता पाती, उसके मन ने उसे धोखा दे दिया। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, खुशी उस पर छा गई और उसकी चेतना लुप्त हो गई। अगले ही पल उसने देखा कि वह चादर के नीचे थी, काल पर लिपटी हुई थी और सूरज की रोशनी उनकी खिड़की से अंदर आ रही थी, जिसका मतलब था कि वह उसे अलायंस हाउस के अपने कमरे में नहीं, बल्कि द्रोद गिल्ड हाउस में लाया था। आखिर कल रात क्या हुआ था? उसने अपनी आंखों से नींद गायब करते हुए खुद से पूछा। काल उसके नीचे मज़े से बड़बड़ाया, अच्छा, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं अपना काम बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। दाना ने उसकी छाती पर हाथ मारा। ऐसा नहीं, बेवकूफ़। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो और मेरा दिमाग खाली हो गया, फिर मैं बेहोश हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। काल ने रुककर पिछली शाम हुई सारी घटनाओं का ध्यानपूर्वक पुनरावलोकन किया। जब महिलाएं वापस लौटी तो वह मन हेरफेर के मूलभूत नियम की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए ध्यान कर रहे थे, तो शायद इसका इससे कुछ लेना देना था। ध्यान के एक क्षण ने उसे ध्यान के बाद की अवस्था में वापस ला दिया। उसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, लेकिन दाना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि जब उसने अपना हाथ उसके पेट पर फेरा तो वह खुशी से कराह उठी, और काल ने उसके शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस किया। बस, वह अनजाने में ही अपनी इच्छा के अनुसार उसके शरीर के मन को बदल रहा था, लेकिन इसका असर उसकी सहनशक्ति से ज्यादा था। इसलिए यदि वह इस चाल का प्रयोग जारी रखना चाहता था तो उसे अभ्यास करना होगा। क्या इसे नई तकनीक सीखना माना जाएगा? ओपल ने अपने स्थान से पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह इसे एक नामित कौशल में बदल सकता है, या क्या वह कोशिश करते समय दाना को एक पोखर में बदल देता है। रैमी ने उत्तर दिया। काल ने उन दोनों की बात अनसुनी कर दी। अगर वे कुछ जानना चाहते तो वह उन्हें अनदेखा कर देता। इसके अलावा यदि वह इसे दूसरों को सिखाए तो यह उसे इस धरती का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बना सकता है। दोपहर के भोजन तक दाना दया की भीख मांग रही थी और अपने जानवर रूप परिवर्तन पर नियंत्रण खोने लगी थी। स्टोनफर दिव्य लोमड़ी के जादू से उसे जो सहज ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके कारण उसे रूपांतरित होकर काल पर अपने पंजे गड़ाने पड़े ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भाग न सके, लेकिन उसका मानवीय मन जानता था कि वह कहीं जाने की योजना नहीं बना रहा था।
तब नहीं जब उसे हर तरह से परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। रुको रुको, मुझे आराम करने और खाने दो। प्रशिक्षण के प्रति आपका समर्पण सराहनीय है, लेकिन हम सभी महामानव नहीं हैं। दाना ने शिकायत की, फिर मानव रूप में वापस रूपांतरित होने से पहले काल की छाती पर काट लिया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मैं हमारी शादी की रात से पहले उस तकनीक में निपुणता हासिल कर लूंगी। काल उसे शॉवर तक ले गया, फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें इसी स्थिति में शॉवर लेना पड़ा। फिर वह उसे नाश्ते के लिए नीचे ले गया। तुम्हें पता है कि दुल्हन को शादी तक जिंदा रहना है ना? वो थकी हुई लग रही है और उसे वापस आए हुए अभी आधा दिन ही हुआ है, टेसा ने मजाक में कहा जब काल दाना को लंच पर ले गया। मैं इस पर काम करूंगा। प्रशिक्षण में मन नियंत्रण थोड़ा मुश्किल हो गया है। काल ने सहमति जताई। टेसा मुस्कुराई, फिर रसोई कर्मचारियों को खाना लाने का इशारा किया। खैर, आप नाश्ते के लिए बिल्कुल सही समय पर आ गए हैं। ब्रेड अभी काटने लायक ठंडी हुई है। ओफेलिया ने स्पष्ट इशारा किया। गिल्ड स्टोरेज में बहुत सारा नया उपकरण है। क्या है? बहुत सारा नया उपकरण। काल हंसा। ड्रोग की कार्यशाला देखो, मैंने कुछ मरम्मत का काम किया है और हमें बस कुछ नए मजदूर मिले हैं। हमारे रूनक्राफ्टर्स के साथ मूर्तिकार, लोहार और दर्जी भी। तो हमारे पास काम करने के लिए ज़्यादा लोग हैं। अब ये बात समझ में आती है। कम से कम इस बात की संभावना तो है कि गिये के ऑर्डर पूरे हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि सफ़ायर भी बहुत व्यस्त है। उसने कई तरह की एक्सेसरीज बनाई हैं, सभी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन मैंने देखा कि वे सभी नीले हैं। वह केवल नीली वस्तुओं को उन्नत कर रही है। ओफेलिया हंसी। काल ने सामान देखा और हंसते हुए बोला, सच में? कुछ वस्त्र और कवच, ज़्यादातर सामान। खुशकिस्मती से हमारे पास नीले रंग के बिजली, पानी और आग के रत्न हैं जिनसे वह काम ले सकती है। अगर वह चाहती है कि सबको पता चले कि ये रत्न एक नीले ड्रैगन ने बनाए हैं, तो इससे उसकी जादू की सीमा बहुत ज़्यादा सीमित नहीं होनी चाहिए। काल ने यह भी देखा कि ड्रैगन के मिथिकल रैंक पर होने के बावजूद सभी वस्तुएं टोटेम रैंक की थीं। वह असल में इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वे क्या बेचना चाहते हैं, न कि सिर्फ अपने कौशल की सीमाएं पर रख रही थी। हो सकता है कि उसने अपने लिए कुछ अन्य वस्तुएं रख ली हों, लेकिन जो कुछ भी सूची में था वह सब बिक्री के लिए उपयुक्त था। मुझे इन्हें गिल्ड अलायंस की सूची में डाल देना चाहिए ताकि सदस्यों को पता चले कि हम इन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। काल ने आह भरी। दाना ने अपनी टांग घुमाकर उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं भी कोई ट्रेड स्किल सीख लूँ। सभी नए कर्मचारी एक्सपर्ट बन रहे हैं, लेकिन कोर ग्रुप अभी भी पीछे हट रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ठोस वजह है। रुको रुको, हमारे पास एक विचार है। लाला खरगोशों में से एक ने घर के पिछले दरवाजे से चिल्लाकर कहा। क्या हुआ? दाना ने लड़की के सिर पर थपथपाते हुए पूछा जब वह दौड़कर आई। मेरे पास खाना पकाने के कौशल की एक किताब है। आप ट्वरल वुश मिशमैश करके एक नया कौशल बना सकते हैं, है ना? अल्ट्रा मेगा सुपर कुकिंग, उसने कहा। मुझे वह किताब दो। हॉक ने मांग की। तुम खाना बनाना चाहते हो? काल ने चौंकते हुए पूछा। ये चूहों को बेहतर चूहों में बदलने के लिए आग का उपयोग करने की कला है। हॉक ने एक बुद्धिमान आवाज में उत्तर दिया। उसकी बात सही थी, लेकिन वास्तव में वह बारबेक्यू की कला में महारत हासिल करना चाहते थे, न कि खाना पकाने की पूरी विधा में। अगर मैं किताब इस्तेमाल करूं तो वह चली जाएगी, लेकिन मैं दूसरों को सिखा तो सकता हूं। तो मैं तुम्हें पैसे देता हूं। तुम कितना चाहते हो? काल ने पूछा। खरगोश मुस्कुराया। 4 उन्नति औषधियां। बस इतना ही कि खरगोश लड़कों से एक रैंक आगे निकल जाएं। काल ने पुष्टि की और उसने खुशी से अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे उन्हें अपने खरगोशों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, जैसे ही रेमी उन्हें बना लेगी, मैं तुम्हें 4 उन्नति औषधियां दूंगा। खाना पकाने की कौशल पुस्तक गायब हो गई और टेसा ने काल को उलझन भरी नज़र से देखा। कौन रसोइया बनना चाहता था? कैरा। मैं नहीं सोच सकती कि वह थोर या ओपल होगा। शायद हॉक। काल मुस्कुराया। हाँ, हॉक। आखिर खाना पकाना भी तो आग से जुड़ा हुनर है। लेकिन अब जब हॉक के पास खाना पकाना था तो काल समझ गया कि लाला क्या कह रहा था। अगर उसने रूनक्राफ्टिंग को कुकिंग के साथ मिला दिया तो उसे मिस्टिक कुकिंग मिल गई। क्या कोई खास तरह का रसोइया बनना चाहता था? दुर्भाग्य से लाला खरगोशों के पास पहले से ही एक व्यापार कौशल है, इसलिए वे नहीं हो सकते। शायद हमारे नए शेफ। जुनूनी दानव ने जश्न में मुट्ठी बांधी। जाहिर है वह अपने जुनून के उन्नत संस्करण को ना नहीं कहने वाली थी। काल ने अपना हाथ बढ़ाया और वह उसके नीचे अपना सिर रखने के लिए आगे आई, जबकि काल ने फॉलो मी लिटिल वन को सक्रिय किया। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करते हैं। कौशल रहस्यमय पाक कला पार की कैलिस्टो को हस्तांतरित किया जाएगा। हाँ, नए खाना पकाने के हुनर वाली पहली इंसान। वह खुश हुई।
फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसमें एक नई रसोई की किताब दिखाई दी। ठीक है देवियों, चलो रात के खाने की तैयारी शुरू करते हैं। मेरे पास काम करने के लिए नई रेसिपीज हैं, कैलिस्टो ने घोषणा की। दाना हंसने लगी जब रसोइया वापस पेंट्री की ओर भागा और सामान निकालने लगा। अरे, मैं भी खाना बनाना चाहता हूँ, लोट्स ने शिकायत की। तुम्हें पक्का यकीन है, चुनने के बाद कुछ नहीं बदलोगे? काल ने उसे याद दिलाया। पेस्ट्री और मीठी चीज़ें बनाने में विशेषज्ञता रखने वाली मेरी पत्नी को क्या बदला जाए? लोट्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। आप सही हैं, यह उत्तर स्पष्ट होना चाहिए था। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है, कौशल रहस्यमय पाक कला को उपचार वृक्ष लोट्स में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हाँ, ओह, कितने सारे विचार हैं। आप खाने में थोड़े समय के लिए बफ मिला सकते हैं। मैं हीलिंग बफ पाए ले सकता हूँ। लोट्स खुश हुआ, फिर पेंट्री में कैलिस्टो के पास भागा। वे इस सप्ताह अच्छा खाना खाने वाले थे। उसे यह कौशल द्रोध के एबीज को भी सिखाना चाहिए। लोट्स के उत्साह पर दाना ने निराशा में अपना सिर हिलाया। एलायंस के सदस्यों को ये पता नहीं था कि जब वे ओवरलॉर्ड रैंकडनगॉन के लिए मरहम लगाने आए थे तो उन्हें क्या हुआ था। यदि उन्हें लगता है कि राय द्वारा उन्हें कपड़े बदलवाना अतिशयोक्ति है तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक उन्हें लोट्स के नए बेकिंग प्रयोगों का स्वाद चखना न पड़े। हालांकि यह शायद रेमी को उन पर प्रयोग करने देने से कम चरम पर था। कम से कम लोट्स खाने लायक चीज़ें तो बनाने वाला था। मैं रून मास्टर कौशल सीखूंगी, इस तरह हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, दाना ने जोर देकर कहा। काल ने सिर हिलाया और उसे 2 कौशल दिए, रनमास्टर और स्किल बुक। ये दोनों कौशल निकट भविष्य में उसके काम आने वाले थे क्योंकि वे दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कौशल बेचने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा उसके पास ऐसे कौशल थे जो राय को चाहिए थे और उन्हें किताबों के माध्यम से सिखाया जाना था। कुछ कौशलों के साथ राय असंगत होने जा रही थी, लेकिन उसे ग्रेटर गोलेम और दाना के कुछ नए तलवार कौशल से बड़ी उम्मीदें थीं। गोलेम डुप्लीकेशन एक अद्भुत कौशल था। काल ने जल्दी से दोबारा जांच की कि उसने दाना को कौशल वापस दे दिया है और उसे पुस्तक की अतिरिक्त प्रति देने के लिए एक नई मानसिक नोट बना ली। हालांकि अब वह अपने लिए एक प्रतिलिपि बना सकती थी। क्या किसी और को भी कोई ट्रेड स्किल चाहिए? हम शायद उनमें से ज़्यादातर का इंतजाम कर सकते हैं, काल ने सुझाव दिया। नचटिया ने अपना सिर हिलाया और टेसा ने भी, लेकिन ओफेलिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई योजना है। मुझे लगता है मैं सिलाई कढ़ाई में हाथ आजमाना चाहती हूँ। हाँ, चमड़े का काम। इस महाद्वीप पर महिलाओं के लिए पर्याप्त बरस्कर कपड़ों के विकल्प नहीं हैं। अगर हम फैशन की लोकप्रियता बढ़ाएं तो हमें और भी बरस्कर मिल सकते हैं, उसने फैसला किया। काल हंसा। देखो, कौशल हस्तांतरण से योद्धाओं से बेरस्कर बनाना बहुत आसान है। अगर हम इसे सही तरीके से करें तो हम और भी ज़्यादा बेयर टोटेम बेरस्कर बना सकते हैं। यदि हम उन्हें पशु रूप और फिर बेस का आतंक सिखाते हैं तो उन्हें एक पशु टोटेम बेरस्कर मिलना चाहिए जो उनके पशु रूप से मेल खाता हो। ओफेलिया हंसी। ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। सभी योद्धाओं को पवित्र बनाना बहुत उबाऊ है और इससे वही समस्या फिर से सामने आएगी जहां सबके कौशल एक जैसे होंगे, बस कौशल थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन यदि आप उनमें से कुछ को बेरस्कर या रेंजर्स बना दें तो इससे समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है, कौशल रूनिक लेदरवर्किंग को कडल बिया ओफेलिया में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ओफेलिया ने मुस्कुराते हुए कौशल स्वीकार किया। ये रे की तरह मास्टर टेलरिंग नहीं थी और वह चीज़ों पर अपने रून्स लगा सकती थी, लेकिन जिन चीज़ों पर वह बोनस लगा सकती थी उनमें उसकी सीमाएं सीमित थीं। यह अभी भी बुरा नहीं था। वह बेरस्कर्स के लिए और भी चीज़ें बनाना चाहती थी और चमड़े की पैंट और फर से ज़्यादा बेरस्कर कुछ भी नहीं था। भारी कवच एक अच्छा रक्षात्मक उपाय था, लेकिन यह आपकी शैली को सचमुच सीमित कर देता था। रे ने ओफेलिया को देखकर मुस्कुराया। अब द्रोध में स्पाइडर टेलर थे और जिलाज में भी एक ओफेलिया। वह दोनों के साथ काम करके गिल्ड के लिए कपड़ों की एक शानदार नई लाइन तैयार कर सकती थी। खैर, अब हमारे पास नए कौशल हैं, लेकिन समस्या वही है। हमें सभी को विंटर सोशल इवेंट के लिए तैयार करना होगा। यह एक बहुत बड़ी पार्टी है और अलायंस इसका इस्तेमाल दिखावा करने के लिए करेगा, काल ने उन्हें याद दिलाया। ओफेलिया ने सिर हिलाया। और तो और, हमें दिखावा करने का मौका भी मिलता है। भूल जाए कि हम ही सारा सामान बना रहे हैं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि डार्कलाइट होस्ट वाकई एक ज़बरदस्त गिल्ड है। मटिल्डा अपनी वैम्पायर को हमारे साथ पार्टी में शामिल होने के लिए भेजेगी। वह काम में व्यस्त है, लेकिन टिफ़नी नहीं, कारा ने आगे कहा। बस उसे याद दिलाना कि हम उसके वैम्पायर को भी उसी तरह सजाएंगे। मुझे पता है कि बूढ़ा ड्रैगन उसे चिढ़ाना पसंद करता है, काल ने उसे बताया। समझ गया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रे के पास पहले से ही वे अधिकांश पोशाकें तैयार थीं जिन्हें वह चाहती थीं कि हर कोई उत्सव में पहने, उन्हें केवल सहायक वस्तुओं की आवश्यकता थी।
लेकिन विंटर सोशल सिर्फ एक रात का नहीं था, बल्कि पूरे 3 दिन का विस्तारित सप्ताहांत था और उन्हें सबके लिए अलग अलग पोशाकों की ज़रूरत होगी। कम से कम राय को तो यही लगता था। एलायंस ने अपनी कोई आधिकारिक पार्टी आयोजित नहीं की थी, जैसा कि कई अन्य लोगों ने किया था, लेकिन शहर के मध्य में एक बड़ी पार्टी थी और फिर उसे यकीन था कि कोई न कोई उन्हें अन्य 2 रातों के कार्यक्रमों में आमंत्रित करेगा। पहला सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें गठबंधनों ने अपने शीर्ष सदस्यों का परिचय कराया और एक फैशन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। बाकी सभी नेटवर्किंग से जुड़े थे। हालांकि यह डार्कलाइट होस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं था, लेकिन इससे एलायंस की लोकप्रियता बढ़ेगी और डेंगॉन नियंत्रण प्रतियोगिताओं के अगले दौर में उन्हें कम चुनौती देने वालों का सामना करना पड़ेगा। हम डार्कलाइट होस्ट गिल्ड कलर थीम में तो नहीं जा रहे हैं, है ना? ओफेलिया ने पूछा। रे ने सिर हिलाया। नहीं, ये हर किसी के रंग रूप पर नहीं जंचेगा। ये वैम्पायर पर तो अच्छा लगता है क्योंकि वे पहले से ही बहुत गोरे होते हैं, लेकिन भूरे फर वाली काली सफ़ेद पोशाक, मैं तो इससे भी बेहतर कर सकती हूँ। काल मुस्कुराया जब दोनों ने बर्सिकर और वेबियर फैशन पर चर्चा शुरू की। फिर उसने दाना को अपने घुटने पर उछाल दिया। क्या हमें भी काम पर लग जाना चाहिए? राय ने मुझे टोटेम और मिथ्स के लिए आवश्यक फैशनेबल सामानों की एक सूची दी है, लेकिन ओवरलॉर्ड रैंक सामग्रियों से भी बहुत सारे सामान बनाए जाने की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने सुझाव दिया, यदि आप अपने कौशल से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो अभी शुरुआत करने का सही समय है। ओह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। हार और ताबीज़ पहले बनाने के बारे में क्या ख्याल है? वे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं और उन पर एक बड़ा बोनस होने पर सबसे पहले दूसरों का ध्यान जाएगा। आप बड़े नामों का ध्यान रख सकते हैं। मैं गठबंधन में उन अधिपतियों के लिए बहुत कुछ करूंगी जो पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, दाना ने सुझाव दिया। काल मुस्कुराया। सैफायर पहले से ही टोटेम रैंक वाले सदस्यों के लिए ज़्यादातर चीज़ें बना रहा था, लेकिन मिथ्स के लिए उपयुक्त सभी सामान टोटेम रैंक, टोटेम ग्रेड के आइटम होंगे और उन्हें बनाने में औसत से कहीं ज़्यादा समय लगता था। अन्य रूनक्राफ्टर्स के पास पहले से बने हुए रत्न हैं जिन्हें आप सहायक उपकरणों में लगा सकते हैं। कौशल रत्न बनाना कठिन काम है, लेकिन सैफायर ने तय किया है कि यह अधिकांश अन्य के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि रत्न ही ये तय करता है कि कौशल का उपयोग किस उच्चतम गुणवत्ता पर किया जा सकता है, बशर्ते वे इसे पूरा करने के बाद सक्रिय न करें। आप बस पहले से तैयार रत्न को आइटम में डालें, फिर पूरी चीज़ को एक आइटम के रूप में पूरा करें, काल ने समझाया। हर रत्न पर हजारों छोटे छोटे अक्षर अंकित होने के कारण ये संभवतः सबसे बेहतरीन हस्तलेखन प्रशिक्षण था जो उनमें से किसी को भी मिल सकता था, और उनके मूर्तिकारों की तात्विक सृजन क्षमताओं के कारण अब अधिपति पद और निम्न तात्विक रत्नों की कोई कमी नहीं थी। उस दोपहर काल और डाना एक शिल्प मेज पर बैठे थे, जबकि डाना ने अपने नए शिल्प की मूल बातें सीखीं और डेंगॉन रेडिंग टीमों में अन्य अधिपतियों के लिए सहायक उपकरण बनाए। उन्हें वास्तव में बस और अधिक क्षति की आवश्यकता है। ये पहली बात थी जो हम सभी ने नोटिस की। उनके पास जो उपकरण थे वे अधिकांशतः औसत दर्जे के थे, लेकिन जब इस तथ्य को और बढ़ा दिया जाता है कि उनके पास उन्नत वर्ग के साथ आने वाले सभी अतिरिक्त कौशल नहीं हैं, तो उन्हें वास्तव में कष्ट होता है। यह ऐसा है जैसे उन्नत श्रेणी के कौशल समान स्तर पर प्रति प्रहार बहुत अधिक क्षति करते हैं, भले ही वे महाकाव्य कौशल स्तर की क्षति पर न हों। इसलिए दाना वस्तुओं में कौशल क्षति, हमले की गति और शक्ति जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। योद्धाओं के लिए, जब वे दूर से क्लीव या स्लैश का उपयोग कर रहे थे, तब भी तलवार के पीछे की शक्ति हमले से होने वाले नुकसान को बढ़ा देती थी, इसलिए उन्हें बढ़ी हुई शक्ति से अभी भी लाभ होता था। यह एक अजीब संयोजन था, लेकिन वे सिस्टम के गणित के साथ बहस करने वाले कौन थे? योद्धाओं के अनुरोध पर साज सज्जा साधारण थी, ज्यादातर साधारण चांदी और लोहे के रंग के कंगन, अंगूठियां और हार। लेकिन गिल्ड के मूर्तिकारों ने योद्धाओं के लिए एकदम सही सहायक वस्तु बना ली थी। उन्होंने खोपड़ी के छल्ले बनाने के लिए रेत की ढलाई की थी, जो एक तरफ काले सोने और दूसरी तरफ सफ़ेद सोने के थे। ये छल्ले छोटे थे क्योंकि सामग्री टोटेम रैंक की थी और मूल्यवान थी, लेकिन काले और सफ़ेद रंग का विभाजन स्पष्ट रूप से डार्कलाइट होस्ट का था और खोपड़ी के छल्ले का रूपांकन योद्धाओं के बीच बेहद लोकप्रिय था। ओवरलॉर्ड रैंक वाले जादू को बनाने के लिए उनका उपयोग करना थोड़ा बेकार था, लेकिन दाना उन्हें सभी महाकाव्य ग्रेड आइटम बनाने के लिए प्रयास कर रहा था, इसलिए कम से कम वे सामग्रियों की तुलना में अधिक मूल्यवान थे। इसके अलावा एक प्रशिक्षु मूर्तिकार 1 घंटे में 100 मूर्तियां बना सकता था, जिसमें उन्हें इस्तेमाल के लिए चमकाना भी शामिल था। इसलिए सांचा तैयार होने के बाद यह मूर्ति बनाने वाली टीम के लिए एक अतिरिक्त परियोजना की तरह था, ताकि असली कलाकृतियों पर काम करते समय दूसरों को भी सामग्री मिलती रहे। यहाँ तक कि काल भी अब इसे पहन रहा था, लेकिन उसने अपनी बढ़ी हुई किस्मत और मैना रिकवरी को इतनी पागलपन भरी डिग्री दे दी थी कि सिस्टम ने फैसला किया कि यह केवल 2 आंकड़ों के साथ एक टोटेम ग्रेड आइटम था। निष्क्रिय अवस्था में भी अंगूठी की आंखें प्रकाश को अवशोषित करती हुई प्रतीत होती थीं। दूसरी ओर उन्होंने लाइफ लिंक अंगूठी पहनी थी जो डाना की अंगूठी से मेल खाती थी।
दिखने में नहीं, बल्कि काले रंग के रूनों से ढकी एक साधारण माइथ्रिल अंगूठी थी, लेकिन दोनों मंत्र आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए आप काल को नुकसान पहुंचाए बिना दाना को घायल नहीं कर सकते थे। कम से कम, जब वे सीमा में थे। तुम्हें पता है, इन सैकड़ों खोपड़ी की अंगूठियों को बनाना वास्तव में उबाऊ है। दाना ने आह भरी और उसने एक और वस्तु में मन डाला। ये सच है, थोक में सामान बनाने की मेहनत कस्टम मेड सामान बनाने की जटिलता से कहीं ज्यादा बुरी है। लेकिन सोचिए, सभी योद्धा कितने खुश होंगे। पहले हमने उनके टैंक अपग्रेड किए और अब हम उन्हें रिंग्स दे रहे हैं जो उनकी क्षति और हमले की गति को बढ़ाएंगी। अब जब उन्होंने कालकोठरी में हार्ड मोड अनलॉक कर लिया है, तो बेहतर बॉस से पार पाने के लिए उन्हें यही चाहिए था। यह अतिरिक्त लूट पूरी मेहनत के लायक होगी। क्या उन्होंने तुम लोगों को फिर से आमंत्रित किया है? काल ने उत्तर दिया। दाना ने सिर हिलाया। हाँ, अब वे चाहते हैं कि हम हर हफ्ते हार्ड मोड ग्रुप का हिस्सा रहें। विंटर सोशल की वजह से अलायंस इस हफ्ते नहीं आ रहा है, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर से इसमें शामिल होंगे। बहुत बढ़िया, सबके पास तैयार होने के लिए बहुत समय है। इस हफ्ते द्रोध में कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए सब सामान जमा कर लेंगे। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि नए दर्जी राय के प्यार में बने रहें। जहां तक मैं समझता हूं, ये सभी बुनकर मकड़ियों के वंशज हैं जो रेशम उत्पादन और सिलाई में माहिर हैं। लेकिन ये ब्लडबैथ स्पाइडर जैसी आक्रामक प्रजाति नहीं है, इसलिए शायद रे उन्हें डराती है। काल ने मजाक में कहा। दाना ने भौहें चढ़ाईं। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ज्यादातर जानवर रे से बस थोड़ा सा डरते हैं और यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन साथ ही मकड़ियों के लिए तो यह शायद ज्यादा बुरा है। रे ने ऊपर देखा क्योंकि उसे लगा कि काल उसके बारे में बात कर रहा है। वह द्रोध में कपड़ों के उत्पादन की देखरेख कर रही थी, जो कल शहर में आखिरी मिनट की बिक्री के लिए सर्दियों की थीम वाले गाउन बना रहे थे। एलायंस के सभी सदस्यों के पास पहले से ही इस कार्यक्रम के लिए सुंदर पोशाकें थीं, इसलिए अब समय आ गया था कि उनके परिधानों को शहर भर में फैलाया जाए। लेकिन काल ने मकड़ियों की प्रकृति को गलत समझा था। वीव मकड़ियां और उनके पशु संबंधी बच्चे ब्लडबैथ मकड़ियों का शिकार नहीं थे। वे विशाल, सुंदर जाल बनाते थे जिनमें हर तरह का शिकार फंस जाता था और स्वाभाविक रूप से उसे अपने शक्तिशाली रक्षकों को भेद स्वरूप दे देते थे। ये सहज प्रवृत्ति उन जानवरों में भी फैल गई, जो राय के निर्देश पर तुरंत आज्ञाकारी और विनम्र हो जाते थे। वह पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही पूरी प्रक्रिया को सुचारू और कुशल स्वेटशॉप में बदलने में कामयाब रही थी, लेकिन वह एक दयालु मालकिन थी। वह उनसे सिर्फ आधा दिन काम करने के लिए कहती थी। वह इस बात को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी कि वे कौन से 12 घंटे काम करें, लेकिन बिक्री के लिए रात का काम बेहतर था, इसलिए जब अन्य प्रजातियां जाग रही होती थीं, तब वह ऑर्डर ले सकती थी और डिलीवरी कर सकती थी। ये बात दर्जियों के लिए भी कारगर रही, क्योंकि वे स्वभाव से रात्रिचर थे। उन्हें अपने काम के लिए बहुत अच्छा भुगतान भी किया जा रहा था, तथा यहाँ जीवन की गुणवत्ता घर की तुलना में बहुत बेहतर थी, जहाँ अधिक शारीरिक मकड़ी प्रजातियां उन्हें परेशान करती थीं। ऐसा नहीं है कि राय ने ऐसा नहीं किया, लेकिन वह उन्हें उनके बॉस के तौर पर धमकाती थी, मजे के लिए नहीं। इसके अलावा वह उनसे सिर्फ यही मांग करती थी कि वे सबसे सुंदर और उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के साथ काम करें। भले ही वे जुनूनी दानव न हो, लेकिन रेशम की कारीगरी का उनका प्यार लगभग उतना ही गहरा था। आज रात जब वह काम पूरा कर लेंगी, तो रे को पूरा विश्वास है कि वह कम से कम 50 नए परिधान तैयार कर लेंगी, जिनमें प्रत्येक शैली में कुछ ही होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक दर्जी को अलग अलग प्रोजेक्ट सौंपा था। जब कोई योजना बनकर तैयार हुई तो उसे बहुत अच्छा लगा। लोहारों और मूर्तिकारों को शायद ही इस बात का ध्यान आया हो कि 2 इमारतों पर दर्जी का कब्जा था, एक रहने के लिए और दूसरी काम करने के लिए। द्रोध गुफा, जैसा कि उन्होंने इसे कहना शुरू कर दिया था, अभी भी आधी से ज्यादा खाली थी, जबकि सभी दर्जी मौजूद थे और अनाथालय बच्चों से भरा हुआ था। 2 इमारतें जानवरों से भरी थीं जो दिन में केवल एक बार ही बाहर आते थे। यह शायद ही ध्यान देने योग्य था। जब शीतकालीन सामाजिक कार्यक्रम का दिन आया, तब तक डाना की उंगलियां पूरी तरह थक चुकी थीं और उन्हें आराम की जरूरत थी। लेकिन गिल्ड एलायंस अद्भुत लग रहा था। हर कोई अपने सज धज के साथ परिसर में इधर उधर भाग रहा था, अंतिम व्यक्तिगत स्पर्श की तलाश में, उधार दी गई वस्तुओं को वापस लेने में, या शहर में घूमने के लिए दोस्तों से मिलने में। काल ने हाथ हिलाया तो रे एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कमरे में आए और कपड़ों का ढेर मेज पर फेंकने लगी। क्या सुबह की बिक्री अच्छी रही? उसने पूछा। रे ने अपने दांत उसी तरह चटकाए जैसे वह खुश होने पर अपने जबड़े चटकाती थी। हाँ, आज सुबह बिल्कुल सही पोशाक पाने के लिए उन्होंने ज्यादा पैसे दिए। मेरे पास लगभग सब बिक चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि नीला को क्या पहनाऊं। उसने कहा है कि वह बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए उसने मुझे अभी तक उसे स्टाइल नहीं करने दिया है। उसने समझाया। क्या तुमने उसे अभी तक इसकी सूचना दी है? दाना ने पूछा। कई बार मैंने उसे बताया कि यह जरूरी नहीं है, और चूंकि उसे लेस वाले छत्र पर आपत्ति थी, इसलिए मैंने उसके लिए एक ज्यादा मर्दाना छाता भी बनवाया है।
अब आओ और मेरी ड्रेस के साथ मैच करने वाला सही सूट चुनने में मेरी मदद करो। मैं उसे कॉफ़ी पर ले जा रहा हूँ, राय ने बताया। कमरे के दूसरी तरफ से ओफेलिया हंसी। यह क्या है? रे रोमांटिक महसूस कर रही है। राय ने हंसी से कहा, उसके पास एक हुनर है जो मुझे चाहिए। इससे उसका शरीर छिपाए बिना उसकी मौजूदगी छिप जाती है, लेकिन वह बाहर नहीं आएगा, इसलिए मैं उसे सीख लूँगा। आज मैं उसे बना दूंगा। तो आप उसे इतना असहज बनाना चाहते हैं कि वह अपनी उपस्थिति छिपा ले ताकि लोग उस पर ध्यान न दें और फिर आप उसके कौशल का अध्ययन कर सकें, ओफेलिया ने स्पष्ट किया। राय ने सिर हिलाया। बिल्कुल यही बात थी। क्या तुम्हें उसकी मदद के लिए उसे कोई तोहफा नहीं देना चाहिए? ओफेलिया ने पूछा। feubnl.com। तुम्हारा क्या विचार है कि यह क्या है? ये तो बस सजावट है। तुम उसे वैसे भी सजाना चाहती थीं। बाकी कितने लोग तुम्हारी तरह कपड़े पहनते हैं? तुम अपने काल से ट्रेनिंग के बदले में उसके लिए एक स्किल बुक क्यों नहीं बनवाते? वेबियर ने समझाया। ओह, रिश्वत। हाँ, वह भी काम करेगा। काल, क्या आपके पास कोई कौशल पुस्तक है? काल हंसा। दरअसल मुझे भी है। हम सभी टोटेम के लिए इन्हें बनाते रहे हैं और वह एक डेल्यूड है, इसलिए वह सूची में सबसे ऊपर है। उसे टेरराइज की यह किताब दे दो। हर रैंक पर 10% ज़्यादा डैमेज एक टोटेम के लिए बहुत ज़्यादा बोनस डैमेज है। यह उसे रिश्वत देकर तुम्हें वह हुनर सिखाने के लिए काफ़ी होगा जो तुम चाहते हो। रे ने उसके हाथों से किताब छीन ली और खुशी से उसे घुमाया। धन्यवाद। अब रफल्स या कोबवेब लेस? काल ने उत्तर के लिए डाना की ओर रुख किया। कोबवेब लेस स्लीव्स, वो वाला। उसके नीचे शर्ट होगी तो बाहरी कोट सिर्फ सजावटी होगा। फिर उसे उसकी आंखों से मिलती लाल टाई दे दो। और ये बूट्स लो, ये तो एकदम सही है। शुभकामनाएं। राय ने हाथ हिलाया, फिर मेज पर रखे सारे कपड़े समेटे और गायब हो गया। ओफेलिया ने पूछा, ऐसा क्यों लगता है कि रे ने एक पिल्ला गोद लिया है जिसे ये पता ही नहीं था कि वह गोद लेने के लिए तैयार है, बजाय इसके कि उसे एक प्रेमी मिल गया है? क्योंकि मुझे यकीन है कि वह उसे इसी तरह देखती है। यह मत भूलना कि ब्लडबैथ स्पाइडर आमतौर पर अपने साथियों को मार देते हैं ताकि वे किसी और मादा के साथ संभोग न करें। काल ने जवाब दिया। ओह, ठीक है, मैं इसके बारे में भूल गया। कुछ घरों के बाद एक लड़की जैसी चीख ने शांति को भंग कर दिया जब राय कपड़ों का ढेर और एक कौशल पुस्तक पकड़े हुए नीला के शयन कक्ष में प्रकट हुई। सुप्रभात, मैं हमारी कॉफ़ी डेट के लिए आपके लिए एक पोशाक लाया हूँ। इसे पहन लीजिए और फिर मेरे पास आपके लिए एक व्यावसायिक प्रस्ताव है। मुझे आपकी अपनी उपस्थिति छिपाने की क्षमता चाहिए और इसे सीखने के बदले में मैं आपको टेरराइज की यह किताब दूंगा। तुम यहाँ कैसे घुस आए? मैंने तो एक अवरोध खड़ा कर दिया था, पिशाच ने पूछा। बेशक, नाइट हंटर का इस्तेमाल करके। मैं दीवार के आर पार जा सकता हूँ, खिड़की और दरवाज़ा बंद करने का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे लगता है कि अगर आप टेरराइज सीख गए तो आपकी डेंगॉन टीम को बहुत अच्छा लगेगा। इससे हर हमले पर 80% ज़्यादा बेस डैमेज होगा। ये वाकई बहुत जल्दी बढ़ता है। रे ने कपड़े को उठाया और उसे हिलाकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कॉफ़ी तो इसके लायक होनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि अभी क्या समय हो रहा है? सुबह के 11 बज रहे हैं। इसीलिए मैं ये संशोधित छाता लाया हूँ। कॉफ़ी शॉप के रास्ते में रोशनी होगी। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि पिशाच को जगाने के लिए यह बहुत जल्दी है? उसने पूछा। राय ने सिर हिलाया। मैंने आज सुबह तुम्हें सोने भी दिया, सूरज उगने के पूरे 5 घंटे बाद, क्योंकि आज छुट्टी है। हमें किसी दिन जीव विज्ञान पर लंबी चर्चा करनी होगी। नीला ने बुदबुदाते हुए राय द्वारा लाए गए कपड़े पहने। फिर उसने उसे किताब थमा दी और नीला उत्साह में उछलने लगा। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था, एक निष्क्रिय कौशल जो उसके मूल क्षति उत्पादन को लगभग दोगुना कर देगा। फिर किताब पढ़ते हुए उसकी आंखें खाली हो गईं। उसे कक्षा परिवर्तन इंटरफेस में खींच लिया गया था और वहां उसके लिए वास्तविक विकल्प मौजूद थे। उसने 10 और कौशल इकट्ठा कर लिए थे जो उसके कौशल वृक्ष का हिस्सा नहीं थे, ज़्यादातर योद्धा कौशल जो डिर्यूड्स द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते थे। लेकिन ये पहली बार था जब उसके पास विकल्प थे। रक्त डिर्यूड, वुडलैंड वॉरलॉक, वन संरक्षक। ओह, आखिरी वाला तो अच्छा था। वो एक एडवांस्ड डिर्यूड था और टैंकिंग पर केंद्रित था। इसके अलावा उसमें स्पिरिट गार्डियन भी थे। उसे वो डिर्यूड गोलेम जैसे लग रहे थे। ये ले लो जादूगरों। अपनी नई कक्षा का चयन करने के बाद नीला वास्तविकता में वापस लौटा और पाया कि रे एक आशावादी मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रही थी। वन रक्षक, आत्मा रक्षकों वाला एक टैंकिंग डिर्यूड। क्या हमें जाने से पहले जाकर देखना चाहिए कि वे क्या हैं? उसने पूछा। राय ने उसे कमर से पकड़ा और लॉन में ले गया। हाँ, देखते हैं क्या मिलता है। अरे, पहले शर्त लगानी चाहिए। क्या तुम बाकियों को बताना चाहते थे? नीला उत्साहित मकड़ी पर हंसी। हाँ, चलो उन्हें बाहर बुलाते हैं और उन्हें इस बात पर दांव लगाने का मौका देते हैं कि पिशाच डिर्यूड का आत्मा संरक्षक क्या होगा।
वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि सिस्टम उसे क्या देने जा रहा है, भले ही वह जादूगरों द्वारा दी गई सलाह का पालन करता और जो चाहता था उस पर ध्यान केंद्रित करता।